हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.4 की, जिसमें देखो बच्चों में क्या कहा गया है कि प्रश्न 1 है, ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। ये बच्चों में बताना है। ठीक है, सबसे पहले बताने के लिए बच्चों प्रसार शांत या अशांत यानी होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है ना, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। तो पहले सबसे समझो बच्चों कि कोई भी जो वास्तविक संख्या होती है ना, कोई भी एक संख्या वो परिमेय संख्या कब बनती है, जब वो p/q स्वरूप में हो। p/q स्वरूप में यानी कि वो बट्टे में, जैसे 1/2 ये एक परिमेय संख्या है, 2/4 ये भी एक परिमेय संख्या है, या कोई दशमलव में हो, जैसे कि 1.2 तो इसका दशमलव हम हटा सकते हैं 12, दशमलव एक संख्या तो बट्टे में कितना रख सकते हैं 10, तो ये बट्टे में हो गई। यानी ये भी क्या होगी बच्चे, एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग p/q स्वरूप में दर्शा सकते हैं। तो आगे ठीक है, तो जहाँ पर q क्या होना चाहिए, एक अभाज्य गुणनखंड होना, अभाज्य गुणनखंड 2, 5 और ये कोई घात स्वरूप भी हो सकते हैं, 2 की घात कोई संख्या यानी n और 5 की कोई संख्या यानी कि m, ठीक है, के रूप में हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे n और m कोई ऋणतर मतलब यानी बिना माइनस की नॉन नेगेटिव पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि q यानी क्या होता है बट्टे में, p/q, तो यहाँ पे q की चर्चा बात की गई है, तो q यानी क्या होता है बट्टे में कोई संख्या जो 2 या 5 इसके अलावा कोई होनी नहीं चाहिए। 2 या 5 हुई तो बच्चों शांत कहलाएगी, और 2, 5 के अलावा कोई और संख्या हुई तो क्या कहलाएगी, अशांत। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था 12/10 का, तो 12/10 में हमें बट्टे में देखना है यानी q का देखना है, तो q की संख्या 10 है, जिसका हम विखंडन करेंगे ना तो 2 × 5 आता है, तो बट्टे में 2 और 5 आया, मतलब क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। और इसके अलावा कोई संख्या आती तो वो अशांत आवर्ती होती। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 की घात 14, इसका हम बच्चों विखंडन करेंगे तो आएगा 2 × 7। ठीक है, तो यानी कि 2, 5 के अलावा कोई और संख्या आई तो इसका मतलब क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती कहलाएगी। तो ये था बच्चों शांत यानी कि बट्टे में जो भी संख्या है उसका गुणनखंड करते हैं, 2 या 5 आता है, 2 आए या 5 है, ठीक है, तो शांत है। 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आती है तो वो अशांत आवर्ती कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल अभी पहला सवाल जैसे कि आपको मैंने बताया, इसमें हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही हमें कोई भी जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या से मैंने आपको बताई जो p/q स्वरूप में हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती वो हमें बताना है इधर। ठीक है बच्चों, देखो क्या करना होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था p/q स्वरूप में q का यानी जो बट्टे में जो संख्या होती है, ठीक है ना, उसका हम लोग करते हैं विखंडन या गुणनखंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3125 का जब विखंडन करेंगे तो क्या करेंगे, 5 जाएगा 5 से, 5 का पड़ा 5 से ही छोटा दोनों संख्या साथ में लेंगे, 5 का पड़ा पड़े 31 ज़्यादा 9 तो 5 × 30। ठीक है, 5 × 30 आएगा, बच 31 और 30 तक बचा 1, 12, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 × 25। ठीक है, 5 आया, फिर 5 से देंगे, 5 का पड़ा पड़ो 6 ज़्यादा 9, 5 × 5 बचा 1, 12, 5 दूनी 10, बचा 2, 25, 5 × 25। ठीक है, 5 आया, फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 × 25। फिर क्या आएगा 5, फिर 5 से देंगे, 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 के पड़े 25 5 बार में आता है, फिर 5 किसके पड़े में आता है, खुद 5 के में एक आया, तो इसके कितने विखंडन आए। ठीक है, 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, 5 कितनी बार आया, 5 बार आया। ठीक है, तो बट्टे वाली कोई भी संख्या, ठीक है, बट्टे वाली कोई भी संख्या 2 या 5 इसमें से कोई भी एक आती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लिख भी दिया है कि हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या का p/q स्वरूप में हो, तो p/q स्वरूप में हो, और यदि q का मैंने कहा q, ठीक है, p/q स्वरूप में q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो, 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या दोनों के ही रूप में हो, तो इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो इसका जो q स्वरूप है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, q का स्वरूप 5 के बाद 5 आया यानी 5 आया, तो इसका 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा, शांत
कहलाएगा। ठीक बच्चों, जो भी नीचे वाली संख्या है उसका जो विखंडन है वो 2 आए या 5 आए या दोनों ही आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। तो इसमें 5 आया इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। 8 सवाल नंबर 2। देखो बच्चों कैसे करना है हमें। 17/8 में मैंने आपको जैसे बताया कि P/Q स्वरूप में देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, पूरी परिभाषा लिखी हुई है, उसमें खाली हमें Q देखना होता है। तो अगर Q का हम विखंडन करते हैं, ठीक है, Q का हम विखंडन करते हैं तो इसका आता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी बच्चों आता है 2 की घात 3। ठीक है, तो 2 आया। जैसे मैंने आपको बताया इसका भाज्य गुणनखंड 2 या 5 इसमें से कोई एक आता है या दोनों नहीं आते हैं, तो इसमें से एक आ गया, 2 आया। ठीक है, अगर 2 आ गया तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, अगर इस स्वरूप में आता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है 2 और घात m की जगह आया 3। ठीक है, तो इसका दशा लिख सकते हैं हम लोग आंसर में कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत देखिए बच्चों, क्योंकि आया जो Q है P/Q में Q कितना आया? 2 आया, इसकी वजह से। ठीक है, 2 या 5 में से कोई भी संख्या आती है, ठीक है ना, नीचे वाले का विखंडन, तो उसका दशमलव प्रसार 455। सवाल नंबर 3 मान दो। कैसे करना है बच्चों? वही हर का यानी Q का हमें क्या करना है? विखंडन। हम विखंडन करेंगे, अलग से रफ में कर लेने का बच्चों। एक कहेंगे 5 है मतलब 5 से जाएगा, 5 के पाँच 5 से ये छोटा दोनों साथ में लेंगे। 5 के पाँच 45 आता है 9 बार में, 5 एकम 5। तो बच्चों एक कहेगा 1 है, ठीक है, एक कहेगा 1 होता है तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 9 था 7 तक है, बचा 2, 21 7 3 आई 21। फिर बच्चों किससे जाएगा? 13 से, 13 एकम 13। तो इसका जो बच्चों विखंडन आया, ठीक है, तो विखंडन कितना आया? 455 का 5 गुणे 7 गुणे 13 आया, यानी कि 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ गई जो आ चुकी है, तो इसका हम कह सकते हैं कि इसकी आवर्ती कैसी है? अशांत आवर्ती बच्चों। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? ये कैसा है? दशमलव प्रसार इसका कैसा है? अशांत आवर्ती है। क्यों अशांत आवर्ती है? क्योंकि इसका जो भाज्य गुणनखंड है Q का, यानी नीचे वाले का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आई, इसलिए से ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, ओके। जो हमारा अगला सवाल है चौथा, 15/1600, वही P/Q स्वरूप में यानी परिमेय संख्या में। ठीक है, करना बच्चों हमें वही कि इस प्रसार शांत है या अशांत, वही हमें ज्ञात करना है, शांत है या अशांत आवर्ती। तो वही हमें देखना है कि Q का जो गुणनखंड है 2 या 5 आता है कि नहीं, वो हम देखते हैं। उसका गुणनखंड करते हैं अलग से। ठीक है, तो करने के 1600 का बच्चों हम गुणनखंड करेंगे तो ये कहेंगे 0 2 से जाएगा, 2 से भाग देना यानी कि आधा करना, तो 800, फिर 2 से तो 400, फिर 2 से यानी 200, फिर 2 से यानी 100, फिर 2 से 100 का आधा होता है 50, फिर इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 आया तो 2 से ही देते रहने का। तो बच्चों 2 से देंगे तो 50 का आधा कितना होता है? 25। बच्चों इकाई अंक 5 आया तो 5 से देंगे तो कितना आएगा? 5 के पड़े 25, 5 बार में, फिर इकाई अंक 5 है तो 5 इसके पड़ा होता है खुद 5 के में। तो हमारे यहाँ पे आया 1600 का विखंडन आया। 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 की घात 6। और 5 कितनी बार आए? 2 बार, यानी 5 की घात 2। ये इसके मूल स्वरूप में ही आ गया। तो 2 और 5 दोनों भी होंगे तो भी ये दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत। कि बच्चों 2 आए या 5 आए या दोनों ही आ जाएं तो दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। तो दोनों ही आ गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, यानी पाँचों सवाल जो दिया है 29/343। तो इसका वही P/Q यानी Q स्वरूप देखते हैं। इसका विखंडन गुणनखंड करने पर 2 या 5 या दोनों ही आते हैं या नहीं, तो उसका गुणनखंड कर लेंगे अलग से। तो 343 इकाई 3 है बच्चों। ठीक है, 3 हो, ठीक है, तो 3 से देखते हैं, 5 से तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं जाएगा नहीं, डायरेक्ट भी 7 से देखते हैं। 7 का पड़ा पड़ने का 34, यानी 34 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो 7 चौक 28, 34 था 28 तक गए, बचा 6, 63 हुआ, 7 में 63, 7 से पूरा चला गया। वैसे हम जानते हैं बच्चों 343 है ना 7 का घन है,
ठीक है, मुझे पहले से पता था इसलिए मुझे मालूम है 7 से ही जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 25 तक वर्ग और 1 से लेके 15 तक घन, याद कर लेना बच्चों, ठीक है। अब फिर 7, ये 7 से जाएगा, 7 सतु 49 और ये 7 एकम 7, ठीक है। तो कितना आया 343 का 7 की घात 3 आया, 3 आया, ठीक है। तो यानी कि 2 और 5 कुछ भी आया नहीं, ठीक है। 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आए तो क्या कहलाता है, ये अशांत आवर्ती कहलाती है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती है, ठीक बच्चों। हम लिख सकते हैं कि क्या है ये अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आई, इसलिए ये अशांत आवर्ती। 23 की घात 23 बटे 2 की घात 3, 5 की घात, तो जो एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p बटे q स्वरूप में, तो इसका हम लोग q स्वरूप, यानी यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो तो जो 2 या 5 के रूप में वो पहले से ही है, ठीक है, पहले से है ही। तो हमें खाली इतना ही बताना, जब पहले से 2 या 5 के रूप में है तो क्या कहलाता है वो प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। क्योंकि हमने कहा था कि जिसका p बटे q स्वरूप में q स्वरूप यानी हर, ठीक है, हर अगर 2 या 5 होगा या दोनों ही होंगे, 2 5 दोनों ही हैं, तो इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। तो बच्चों पहले यहाँ तो बच्चों हमारा 7वां सवाल क्या कहता है आपसे, सवाल ऐसा है 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। जैसे कि हम बच्चों जानते हैं कि p बटे q स्वरूप में तो ये है ही, ठीक है, ये p बटे q स्वरूप में जिसमें q, ठीक है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, 2 5 के रूप में, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई संख्या होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे अन्य कोई संख्या है और अगर 2 5 के अलावा कोई संख्या हुई तो क्या कहलाती है, वो अशांत आवर्ती कहलाती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यह क्या कहलाएगी बच्चों, अशांत आवर्ती कहलाएगी। तो यह अशांत आवर्ती है। क्यों अशांत आवर्ती बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आई, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। हमारा अगला सवाल है 6 बटे 15, ठीक है बच्चों। इसमें हम 15 का विखंडन करते हैं, ये p बटे q स्वरूप में तो है ही, इसमें हमें q का विखंडन करना है। किसका? q स्वरूप जो q है, ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों ही, 2 और 5 आता है तो फिर वो क्या है, ठीक है, शांत है, देखते आता है कि नहीं आता। इसका विखंडन करेंगे 6 का तो आएगा 2 गुणे 3 और 15 का करेंगे बच्चों आएगा 3 गुणे 15, 3 से 3 गुणे 5, 3 बचे 15, 3 से 3 कट गया, बचा 2 बटे 5, बच्चों 5 आया, ठीक है। तो 2 या 5 इसमें से कोई एक आता है तो कैसी आवर्ती कहलाती है, शांत आवर्ती कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। जब भी बच्चे बट्टे में 2 या 5 आता है, ठीक है ना, क्यू का रूप क्या होता है 2 या 5, तो शांत कहलाता है। सवाल नंबर है 9वां 35 बटे 50, जिसके बच्चों हमें क्यू यानी p बटे क्यू, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड पहले हम कर लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो 50 के गुणनखंड करते हैं, 50 के बच्चों गुणनखंड करते हैं, इकाई अंक 0 है तो 2 से जाएगा, 2 से भाग देने संख्या का आधा करना, 25 इकाई अंक 5 है तो 5 से देंगे, 5 के पढ़ें 25 5 बार में, फिर 5 को इससे जाता है 5 से जाएगा, ठीक है। अब इसके 50 के विखंडन आए 2 गुणे 5 कितनी बार आया 2 बार, ठीक है बच्चों। तो 5 या 2 यानी कि 2 और 5 बट्टे में आया तो क्या कहलाएगी ये, तो कहलाएगा दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। क्यों दशमलव, अगर कोई पूछे क्यों शांत है भाई, क्योंकि इसके बट्टे में जो क्यू है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आए, इसलिए शांत है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का 10वां सवाल है, निकालना वही दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जैसा मैंने बताया बच्चों, शांत कब होगा, जब क्यू यानी बट्टे गुणनखंड 2 या 5 या दोनों ही आए, और शांत कब होगा, जब कोई संख्या 2 या 5 के अलावा आए। तो जैसे हम देखते हैं बच्चों करते हैं हम लोग वही बट्टे में यानी क्यू में, इसका दशमलव प्रसार पहले 210 का निकालते हैं हम लोग गुणनखंड, इकाई अंक 0 है तो 2 से जाएगा, 2 से भाग यानी आधा करना, 210 का आधा कितना होता है 105, या निकाल लेते 2 एकम 2, और सब 2 से ये छोटा, दोनों साथ में ले तो क्या आता है 0, 2 के पढ़े में 10 आता है 5 बार में, फिर इकाई अंक 5 आता में कहा था बच्चों 3 से जाएगा तो 5 से जाएगा, तो पहली बार 3 से ट्राई करते हैं,
3 त्रिका 9 बचा 1, 3 बचे 15। फिर किसे देंगे 5 से, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। बच्चों देखो तो 210 का गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक बच्चों, तो 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आई तो क्या कहलाएगी, ये अशांत आवर्ती कहलाएगी। तो ऐसा बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि ये कैसी आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्यों, अगर कोई पूछे तो बोलना कि 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आई इसलिए ये अशांत आवर्ती